चलो एक डेल्टा जी का क्वेश्चन कर लेते हैं। FeO4 2 minus giving us Fe3 plus giving us Fe2 plus giving us Fe0, ठीक है, प्लस 2.0 वोल्ट, 0.8 वोल्ट प्लस में एंड माइनस 0.5 वोल्ट, ठीक है। अब ये 0.8 वोल्ट को प्लस माइनस कुछ मेंशन नहीं किया है, तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है जो कि बाद में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जनरली जब कुछ मेंशन नहीं किया रहता ना, मतलब वो माइनस है, जो माइनस टाइप करना रह गया है, ठीक है। इस एप्लीकेशन में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ओके, एनीहो, द वैल्यू ऑफ FeO4 2 माइनस स्लैश Fe2 प्लस, ये मेरे ख्याल से ये माइनस है, आई गेस। करे क्या अभी से माइनस की नहीं करे, कर दो, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुम लोग डायरेक्ट ये इन दोनों को माइनस करके 1.2 आंसर लिख सकते हो क्या? हेस लॉ जैसे नहीं कर सकते, पता है ना? ओके, बिकॉज ई नॉट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए नहीं रहते, ठीक है। तो फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डेल्टा जी में कन्वर्ट करेंगे। तो करो इसको सॉल्व, याद है ना ये कैसे करते हैं? हाँ, माइनस NFE, वैल्यू ऑफ ई नॉट, वैल्यू ऑफ ई नॉट, ठीक है। पहले तो डेल्टा G1 निकालेंगे, है तुम लोगों को दिख रहा है ना, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप दोनों के एडिशन करेंगे, थर्ड स्टेप बन रही है, मतलब 1 2 3 जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत? तो सबसे पहले तो डेल्टा G1 निकालते हैं, ठीक है, डेल्टा G1, समझे, विच इज माइनस NFE। अब माइनस NFE इन विच n इज n फैक्टर, ठीक है, तो ये +6 से +3 जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ये इतना करने आना चाहिए एटलीस्ट। n फैक्टर निकालने आता है क्या बे? ठीक है, जो लोग भूल गए कि n इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स, n फैक्टर है, वो याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 NFE, सॉरी NFE, हाँ ये E लिख दिया मैंने, ठीक है, एंड माइनस में, ठीक है, तो -6F, हाँ नहीं रुको ना, अभी शांति रखो, मैं बता रहा हूँ ना, आंसर करेक्ट रहता तो बता देता मैं पहले ही। अब फिर बाद में दूसरा वाला अगर पार्ट देखोगे तो यहाँ पे इधर से इधर जाते वक्त डेल्टा G2 कितना आ रहा है, माइनस n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बे, 1, f तो f ही रहने वाला है, E 0.8, तो ये हो गया -0.8F, डेल्टा G1 -6F, डेल्टा G2 माइनस, ओके। तो डेल्टा G3 जिसके लिए अपने को पूछा है वो क्या हो गया अबे, -6F, या फिर ऐसे लिख दो चाहिए तो डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, हाँ डायरेक्ट लिख दो भी -6.8F, दोनों माइनस में है, रुको बे, इधर तो कोई दिक्कत, बट डेल्टा G पूछा है क्या, E नॉट पूछा है, लोग मुझे डेल्टा G बता रहे हो, वेरी नाइस, माइनस कैसे आएगा, प्लस हो जाएगा। ए देखो बे, अभी डेल्टा G3 जो हम लोग निकाल रहे हैं उसमें n फैक्टर +6 से +2 जा रहे हैं, मतलब हाँ n फैक्टर हो गया 4, समझे क्या? तो यहाँ पे डेल्टा G3 इज -NFE3, तो -n, यहाँ पे n की वैल्यू +6 to +4, सॉरी +2 4 NFE -NFE, तो माइनस माइनस कट, FF कट, 1.7 1.6 को 4 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 1.7। अरे कुछ समझा? ऐसे हर जगह पे n फैक्टर पहले निकाल दो, बोलो। अरे ये E नॉट की वैल्यू मैंने क्वेश्चन आधा दिया है रे बाबा, वो पूरा क्वेश्चन अच्छे से लिख के दिया रहेगा तुम्हें, ऐसे तेरे जैसे डाउट्स नहीं आएंगे वहां पे, वो पूरा लिखा रहता है, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख के दे देता हूँ ना वैसा, ठीक है। ये जो वैल्यूज है वो E नॉट की ही है, वो दी हुई वैल्यूज E नॉट की रहती है,
हाँ समझा क्या, डेटा ई नॉट का है तो ई नॉट ही निकाला है वैसा। ओके ए इधर तो कोई दिक्कत, समझाइए। ऐसे वाले क्वेश्चन कर लोगे। मैं और एक ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस दिख रहा नहीं है सबके चेहरे पे, एक मिला तो ठीक है। अब एक तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे मार्क्स ओपन नहीं कर पाएंगे लास्ट टाइम जैसा, वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है जब मैं पासवर्ड डालने जाता हूँ, प्राइवेसी की वजह से होता है लगता है वो। लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग बीच में ही बंद हो गई थी ना वो, इतनी मेहनत। स्क्रीन कास्ट नहीं होता ना इसमें, ये डिवाइस वैसा स्क्रीन कास्ट को सपोर्ट करने वाला नहीं है। हाँ नहीं, वो पहले बहुत बार करके हो चुके हैं हम लोग सालों, ठीक है। और तुम लोगों को खुद को भी चेक करने होता नहीं है, तुझे बोला भी था मैंने, तो छोड़ो नहीं करने का, ठीक है समझा, तो नहीं करने का, ठीक है बराबर है। ओके रुको भाई, नहीं मिल रहा है क्वेश्चन, घर पे जाके ढूंढो जरा। क्या नहीं नहीं चलो क्या क्या नहीं नहीं इतनी मेहनत नहीं करनी है मेरे को कुछ भी, चुप बैठो यहाँ पे। अब आगे बढ़े, हेडिंग इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तुम लोग टाइम पास के लिए आइडिया दे रहे हो मुझे पता है, अबे जाओ अबे जाओ अब देखो भाई यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में जो हम लोगों ने सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसकी कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल लेने वाले हैं नहीं हम लोग। इसमें क्या करते हैं, एक मेटल को उठाता है यस और उसके आयनिक सोल्यूशन में डुबो देता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उससे मेटल M is present in its own ionic solution MN+, समझा ना, ठीक है। जैसे कि जिंक इन Zn2+, Cu इन Cu2+, Ag इन Ag+, Al इन Al3+, बहुत सारे किए हम लोगों ने, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स लिखना होगा तो लिख दो, Zn सॉलिड डिप्ड इन ZnSO4, ठीक है, या फिर Cu सॉलिड डिप्ड इन CuSO4, Ag सॉलिड डिप्ड इन हाँ AgNO3, करेक्ट बोल रहे हो। AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट रहता है, वो आयंस बनाता है। AgCl बनाता है क्या? Ag2SO4 बनाता है क्या? नहीं, वो सब कोवेलेंट रहते हैं। AgNO3 इकलौता है जो आयनिक है, ठीक है। क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है दूसरा वाला आयन, एंड और कुछ रीजन रहेगा तो मैंने कभी इतना सोचा नहीं है, बट एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड आंसर है, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाँ तो ये टूट के मतलब बिखर सकता है, NO3 माइनस जो टूट के निकल सकता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से। हाँ हाँ वैसा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। इसके बाद सेकंड गैस आयन इलेक्ट्रोड, मतलब गैस इलेक्ट्रोड, ये भी हम लोग देख के हो चुके हैं, 2 देख के हो चुके हैं, और दूसरा Cl इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्लोरीन में रिएक्शन उल्टी होती है, वो भी आई गेस हम लोगों का हो गया है। Cl2 गैस का इलेक्ट्रोड का रिएक्शन लिखा था ना भाई, तुम लोगों को आ नहीं रही थी, मैंने पढ़ाई थी, याद है? हाँ तो अब इसमें कैसे होता है, कोई एक गैस जो कि नॉन कंडक्टिंग है उसको हम लोग प्लैटिनम के ऊपर डिसॉल्व करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे ऐसे कैस्केट रहता है, यहाँ से वो गैस हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे ये क्या है, बीकर, बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, उसी गैस का आयन, ठीक है। सिंपलेस्ट एग्जांपल इसका क्या है बे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस पास होती है, ये HCl है, और ये जो इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम है डिपॉजिटेड ऑन, सॉरी प्लैटिनम ब्लैक डिपॉजिटेड ऑन प्लैटिनम, ठीक है। ये सब टाइम पास है, ये सब थियोरी का पार्ट है, थोड़ा सा जस्ट तुम लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है। क्या नहीं, अब इसके बाद तीसरे टाइप का जो इलेक्ट्रोड रहता है दैट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, ठीक है। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहती है, मल्टीपल
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूं। Fe मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, इज डिप्ड इन टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं Fe एंड FeCl2 FeCl3 का मिक्सचर। ये समझे कुछ? तो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई, इसमें कोई दिक्कत? ओके, तो अभी इस इलेक्ट्रोड के सेल रिप्रेजेंटेशन को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले क्या दिख रहा है? Fe किस में डिप्ड है? ओके, FeCl2 एंड FeCl3। इनमें मुझे बताओ कुछ ये है क्या, फेस डिफरेंस है क्या? लिक्विड में फेस डिफरेंस रहता है क्या? नहीं, मिक्स हो गया है, समझ में आ रहा है? तो ये सेम फेज में है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है Fe2 प्लस Fe3 प्लस, इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं, समझे? ठीक है, अब इसकी मैं एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ, देखो। Fe2 प्लस Fe3 प्लस डबल वर्टिकल लाइन Cu2 प्लस Cu। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में ही हो जाती है, सेम फेज में, फटाक से वो रिएक्ट कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? मतलब अभी अगर तुम लोगों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखनी है तो ऑक्सीडेशन में ये Fe2 प्लस में जाएगा या Fe3 प्लस में जाएगा? कुछ नहीं होगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो भी होगी वो Fe के साथ होगी ही नहीं, वो किसके साथ होने वाली है? इन दोनों के साथ, समझ में आ रहा है? तो किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? 2 प्लस का या 3 प्लस का? 2 प्लस का। 2 प्लस का ऑक्सीडेशन होगी किस में जाएगा? 3 प्लस में जाएगा, समझा? तो ये इधर रिएक्शन करने का, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डिकम्पोज होता नहीं है, समझा? इतना ही डिफरेंस है भाई, पहले वाले में और इस वाले में इतना ही फर्क है। वो एक ही इलेक्ट्रोलाइट में रहता है, फटाक से रिएक्ट हो जाती है, मतलब मिक्स्ड है ना भाई वो दोनों के दोनों। ठीक है, यहाँ पे E0 भी देखना पड़ता है, बट इस एग्जाम्पल में वो वही रिएक्ट करने वाला है। E0 पे से किसका रिएक्शन होगा वो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है ना, वैसा। ठीक है, बोलो क्या? ये तुम लोगों को सिर्फ अभी एक गैस इलेक्ट्रोड हम लोगों ने पहले से कवर कर लिए थे, ये हम लोगों ने सेल रिएक्शन लिखी नहीं है अभी तक। कभी अगर गलती से आ गया तो इसकी सेल रिएक्शन कैसे काम के लिए गया, मतलब अरे ये सब बैटरीज हैं, तो ये ऐसा भी एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करके हम लोग बैटरी बना सकते हैं। ये बता रहे हैं हम लोगों को, आगे जाके अगर सच में तुम लोगों को बनानी होगी तो नहीं बनाना, कुछ काम की नहीं रहती। हाँ, तो अब यहाँ पे, हाँ क्या, हाँ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि रिएक्शन जो होगी वो ऐसे होगी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एनोड पे होती है, तो ऑक्सीडेशन 3 पॉसिबल है यहाँ पे। एक Fe2 प्लस में जा सकता है, Fe3 प्लस में जा सकता है, या फिर Fe2 प्लस Fe3 प्लस, वो भी है, समझ में आ रहा है? और इस स्पेसिफिक रिएक्शन में Fe2 प्लस Fe3 प्लस में जाता है। हाँ, नहीं ये थूक पट्टी वाला रीजन हो गया, इसका एक्चुअल रीजन देखो बे, ये एक रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन मैंने क्या बोली? Fe2 प्लस में जाना, तीसरी रिएक्शन क्या है? Fe3 प्लस। 3 ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, कौन सबसे फास्ट होगी वो हम लोग कैसे बताएंगे? मतलब सबसे फास्ट नहीं, सबसे इजीली नहीं, वो मैंने वही बोला, थूक पट्टी का रीजन है वो। नहीं क्या उससे क्या? करेक्ट, नहीं वैसे नहीं। ओके, हम लोग भूल गए भाई, तुम लोग E0 सेल देखते हैं, क्या देखते हैं? E0 सेल, ध्यान दो भाई, इसको बोलते हैं SRP, इसे बोलते हैं SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। SRP जिसकी सबसे ज्यादा, उसका होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे मैंने 3 रिएक्शन बताई, ये इधर से इधर ये वाली एक रिएक्शन, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर। इनमें से जिसकी E0 सबसे कम रहती है वो पहले होता है, और इस एग्जाम्पल में यही रिएक्शन का E0 सबसे कम आता है, मतलब ये पता है मुझे, मतलब ऐसा समझा? ठीक है, एग्जाम में तुम लोगों को दिया रहेगा E0 का वैल्यूज, उसके ऊपर से तुम लोगों को डिटरमाइन करना है। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे किए थे, याद है? पक्का ना? ओके, तो आंसर भी दिया करो, याद रहता है तो सालों। चलो देखो, ऑक्सीडेशन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, वो हम लोग किधर से निकालते हैं? E0 से निकालते हैं। ठीक है, याद रखना, उसका रिडक्शन होता है। जिसका E0 सेल कम, E0 सेल नहीं मतलब E0 मतलब हाफ रिएक्शन है ना ये, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। हाँ, इसका सबसे E0 कम रहता है, वैसा है। आगे बढ़े।
अब इसके बाद एक और एक टाइप की रिएक्शन रहती है, मतलब इलेक्ट्रोड रहता है, रिएक्शन नहीं, मेटल sparingly soluble सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ऐसा इलेक्ट्रोड जो कि स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट से बना हुआ है, समझ पा रहे हो? ठीक है, अब यहां पे होता क्या है, हम लोग Ag के साथ क्या यूज कर रहे थे बे? AgNO3, बिकॉज वो इलेक्ट्रोलाइट है। बट अगर Ag के साथ मैं AgCl यूज कर लूं तो उसको स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड बोलेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो Ag के साथ जब मैं AgCl यूज कर रहा हूं, ठीक है, जनरली ऐसे बोलते हैं, मतलब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि ये Ag के ऊपर ऐसे, रुको पहले, Ag इज डिप्ड इन समथिंग, सम इलेक्ट्रोलाइट। सोल्यूशन में हमेशा इलेक्ट्रोलाइट ही चाहिए, क्यों बे? करंट पास होने के लिए। ठीक है, Ag के ऊपर हम लोग AgCl की कोटिंग करते हैं, रुक बे मोहित, Ag के ऊपर हम लोग AgCl की कोटिंग करते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, एक्चुअल में इतना नाटक नहीं किया रहता, AgCl पानी में डाल दिया रहता है, हाँ लिटरली, मतलब ऐसे ही रहता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड फिर बाद में यहां पे एक इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। अब भाई AgNO3 यूज नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, इधर हम लोगों ने क्या क्या यूज किया अभी तक, एक तो है Ag, दूसरा आ गया Ag का स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट AgCl। अब AgNO3 यूज नहीं कर सकते, नहीं तो वो मेटल आयन इलेक्ट्रोड बन जाएगा, तो अपने को इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करना है वो Ag का यूज नहीं कर सकते, तो किसका यूज करें? Cl का, समझ में आ रहा है? NaCl जैसा, समझ में आया? तो NaCl के बदले हम लोग ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं KCl को, क्यों बे? सबका आंसर गलत, सबका आंसर गलत। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो भी होता है, ऑक्सीडाइज हाँ हाँ, नहीं, आयंस की मोबिलिटी सेम रहती है, फास्ट मूव होते नहीं, सेम साइज, ऑलमोस्ट सेम साइज, अरे लिखा था बे सॉल्ट ब्रिज में, सेम मोबिलिटी रहती है, इसलिए हम लोग KCl ज्यादा करके यूज करना प्रेफर करते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, याद आ रहा है? ओके, तो दिस इज, चुप रहे, दिस इज क्या ऑर्गेनिक, किसमें कैसे आ गया? अच्छा हाँ, ओके, अब तो दिस इज मेटल स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये ध्यान दो बे, दीज इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे तब बताता हूँ, ठीक है, बट मेटल स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हम लोगों ने एक प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ा है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपना कौन सा है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका पोटेंशियल कितना रहता है? 0 रहता है। ठीक है, अभी हम लोग इसके बाद सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी पढ़ेंगे। चलो अब अभी के लिए इसकी रिएक्शन लिख देता है। अब क्या पोटेंशियल मतलब? हाँ, वो हम लोग निकाल के रखते हैं, वो बाहर नहीं रखना है, बट मतलब हाँ ओके, वो करेंगे अभी, इसके बाद अलग से पढ़ेंगे। पहले इसका रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। अब सबसे पहले क्या दिख रहा है? Ag दिख रहा है, फिर बाद में सबकी फेज डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। सॉलिड्स की फेज डिफरेंट रहती है, दो सॉलिड हमेशा डिफरेंट फेज। हाँ, अब ये एक तो ऐसे काम कर सकता है, या फिर ये ऐसा काम कर सकता है। KCl सिंगल वर्टिकल लाइन, AgCl सिंगल वर्टिकल लाइन, Ag। गेटिंग इट? लिख दो। हम लोग Ag की सॉल्ट क्यों यूज करते हैं? हाँ हाँ, लिक्विड है। Ag की क्यों यूज, KCl क्यों यूज करते हैं? अच्छा, मतलब AgNO3 क्यों नहीं यूज करते ना? AgNO3 यूज करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा, AgNO3 मेटल आयन। अपने को मेटल स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट बनाना है, वैसा। मतलब करना क्या है? क्या वो बताऊंगा अभी आगे, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का यूज कैसे होता है वो बताऊंगा। अरे वो बता रहा हूँ, मतलब बताऊंगा, रुको तो। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इधर पे ये AgCl इलेक्ट्रोड, इसकी रिएक्शन जरा एक बार लिखने में हेल्प करो मेरे को फटाफट। तो बताओ इधर पे क्या हो रहा है? Ag 0 से +1 गया, बराबर ना भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Ag गिविंग अस Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, बराबर है कि नहीं? एंड फिर ये Ag प्लस KCl के, मोहित
ये Ag प्लस KCl के किसी Cl को पकड़ लेगा एंड AgCl बनाएगा, मतलब Ag इज गेटिंग कन्वर्टेड टू AgCl। कुछ समझा? पक्का ना? समझा? ये Ag बाद में KCl के किसी Cl माइनस को पकड़ के AgCl बना के प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ओके, व्हाट इज द स्टेट ऑफ Ag? व्हाट इज द स्टेट ऑफ AgCl? सॉलिड। AgCl स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, पीपीटी बनाता है, बचपन से पढ़ा है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? AgCl है जो कि +1 से 0 जा रहा है, तो ये रिडक्शन होगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है बे? Ag +1 एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और ये Cl तो -1 रहता है हमेशा, तो ये Ag प्लस Cl माइनस बन के बाहर निकला। व्हाट इज द स्टेट ऑफ AgCl? सॉलिड। व्हाट इज द स्टेट ऑफ Ag? सॉलिड। इसमें इधर तक कोई डाउट? पक्का? ओके, बोलो। AgCl इलेक्ट्रोलाइट कैसे बनेगा ना, वो डिसोसिएट ही नहीं होता। हाँ वैसा। ए इधर तो कोई दिक्कत? अब ये इसका यूज, मतलब पहले तक के तो अच्छे थे ना भाई, ये क्यों टाइम पास कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो जरा जान लेते हैं। हेडिंग लिखेंगे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। हो गया लिख के? ये जल्दी लिखो। हाँ, ये मतलब ये टाइप्स है भाई, और कुछ नहीं। इनकी रिएक्शन तुम लोगों को लिखने आनी चाहिए, एंड इनका प्रैक्टिकली क्या यूज होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ध्यान दो भाई, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब नाउ इन केस ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, पहले हम लोगों ने देखा प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो कि अपना कौन सा था? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो रेफरेंस में हम लोगों ने पहले देखा है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, जो कि कौन सा है? अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE, ठीक है। इसका सेल पोटेंशियल कितना था? 0। तो A0 सेल इसका रहता है 0 वोल्ट, ठीक है। बट इसमें कुछ लिमिटेशंस है, इसलिए अपने को यूज करना पड़ रहा है सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है, करेक्ट है तुम्हारा आंसर, बट वो सेकेंडरी है। तो इसकी लिमिटेशन पहले लिख दे फटाक से, गलती से अगर थियोरी में पूछा तो, ठीक है। लिमिटेशन पॉइंट नंबर 1, हाइड्रोजन एक गैस है, तो गैस ऑब्वियसली हमेशा यूज करना। अरे तो गैस उड़ जाती है ना भाई, ऑपरेट करना डिफिकल्ट रहता है बाबा। पॉइंट नंबर 1 वही है, हाइड्रोजन इज अ गैस डिफिकल्ट टू हैंडल। वाह, क्या बोलते हो? है भाई, मतलब वही रीजन है। अब व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू हैंडल? स्टैंडर्ड में उसका प्रेशर, उसमें उसका प्रेशर कितना मेंटेन करके रखना है? 1 atm। तो वो गैस का प्रेशर कंटिन्यूअसली 1 atm मेंटेन करके रखना, हम लोग उसको 1 atm पे अगर छोड़ भी रहे हैं तो साला वो उड़ जाती है ना बे, कंटिन्यूअसली 1 atm नहीं बना के रख पाते, समझ में आ रहा है? वो लाइट है बहुत, हाइड्रोजन गैस मतलब बहुत लाइट रहती है, हीलियम से थोड़ा सा डेंस है, सिर्फ उड़ जाता है। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है क्या बे? नहीं है। क्यों नहीं है? उड़ जाता है, अगर रिलीज भी हुआ तो वो उड़ जाता है। हाँ, वो एटमॉस्फेयर में रह नहीं पाता, तो उसको कंटिन्यूअसली 1 एटमॉस्फेयर पे बना के रखना इज क्वाइट डिफिकल्ट। वहां पे लिख दो, मतलब डिफिकल्ट टू हैंडल मतलब क्या, ब्रैकेट में लिखना, डिफिकल्ट टू मेंटेन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डिफिकल्ट टू मेंटेन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, फट जाती है, एक्सप्लोसिव। हाँ, मतलब ना ऐसी चीज लेके कौन ही, मतलब ना, हाँ एक्सप्लोसिव रहती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जो कुछ है, SHE इज डिफिकल्ट टू कैरी, SHE इज डिफिकल्ट टू कैरी। रुको, इलेक्ट्रोड्स के एनालिसिस जो है ना वो बहुत अलग अलग जगहों पे करने पड़ सकते हैं, ठीक है। या फिर उतना ही क्यों, तुम लोग लैब में थोड़ी ना इलेक्ट्रोड बनाओगे, तुम लोग किसी से खरीद के ही लोगे ना वो इलेक्ट्रोड, तो वो फैक्ट्री से इधर तुम्हारे लैब तक आने में भी हाइड्रोजन गैस है, उतना कैरी करके लाओ एंड ऑल, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी चीजें जनरली हम लोग, मतलब वो सिलेंडर के साथ, या फिर भाई वो सिलेंडर अगर उसका हाइड्रोजन का खत्म हो गया तो नया सिलेंडर लाओ, उसको बिठाओ, समझ में आ रहा है, बहुत दिक्कत है। तो ये सब दिक्कतें हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने बनाए सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, समझा, ठीक है। सॉरी, इतना बेटर सेकेंडरी क्यों? क्योंकि उसका पोटेंशियल प्राइमरी से डिराइव हुआ ना बे, इसलिए सेकेंडरी। ए अपने को ईएमएफ सिर्फ एक का ही पता है, किसका पता है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, ठीक है। एंड अब इसके बाद हम लोगों ने बनाए सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है।
इसमें एक अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ है AgAgCl इलेक्ट्रोड, ठीक है। AgAgCl इलेक्ट्रोड इज अ गुड सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, भाई ध्यान दो बे। हाँ ये 6 तो लिख देना, AgAgCl इलेक्ट्रोड नंबर 1, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसका पोटेंशियल हम लोग इधर से फिक्स कर लेते हैं, समझा। मतलब इसका पोटेंशियल यूज करके इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, ई सेल निकालते हैं, एंड फिर बाद में आगे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं वो सिखाया है मैंने, समझा। तो रेफरेंस, प्राइमरी रेफरेंस से सेकेंडरी का हम लोगों ने पोटेंशियल निकाला। लेट अस से कि इसका पोटेंशियल है 0.3 वोल्ट, ठीक है। इसके ऊपर चिपका दिया, इसको पूरा ऐसे मस्त बंद करके रख दिया, मतलब इधर से ऐसे मैंने पैक कर दिया, ये इधर से ऐसे मैंने इसको पैक किया। थोड़ा सा सिल्वर है जिसको ऊपर से ऐसे वायर लगी हुई है, समझा। और मैंने ऐसे उठा के तुमको दे दिया, ले बे घर पे जाके यूज कर। आप कर पाओगे ना बे? अरे मैं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। दूसरी बात, इसके रिएक्शन की तरफ जरा देखो बे, ये रिएक्शन में क्या यूज हुआ? हाँ स्टेट बताओ। सॉलिड, प्रोडक्ट क्या आया? सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 1। तो इधर प्रेशर की मच नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन की मच नहीं, कॉन्सेंट्रेशन 1 है, 1 ही रहेगा। उल्टा यूज करो, सॉलिड है सॉलिड ही बनेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 है 1 ही रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मतलब एक बार ये बना दिया तो इसका पोटेंशियल चेंज होगा क्या? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में वो दिक्कत है, 1 एटमॉस्फेयर कब तक मेंटेन रखेंगे ना बे, वो गैस उड़ते रहेगी, वापस उड़ी वापस घुसेड़ रहे हो गैस और ज्यादा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो वहां पे कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन रहता है क्या? बट इसका अगर लेट से 0.3 आ गया तो जिंदगी भर 0.3 मेंटेन रहेगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कभी चेंज नहीं होता, हमेशा 1 रहता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इसलिए बनाए गए हैं, दे आर जनरली यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, समझे। ये इतना तुम लोगों को थियरी कोई पूछने वाला है क्या? वैसे नहीं, बट वो रिएक्शन पढ़ के रखो, वो रिएक्शन लिखने बोलते हैं, ठीक है। ओके आगे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। देखो मैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, व्हाट इज कैलोमल? कैलोमल इज Hg2Cl2। क्या रहता है बे? Hg2Cl2। ध्यान दो, बातें बंद। अब पहले Hg2Cl2 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Hg एंड Hg2Cl2? +1। वेरी नाइस, ठीक है। अब साला वो +1 है तो AgCl जैसा है, HgCl क्यों नहीं लिख रहा है? हाँ ये पढ़ा है क्या मैंने कभी? ओके ओके, तो ये Hg2 प्लस 2Cl- ऐसे रहता है, ठीक है। ये Hg+1 में हमेशा एक बॉन्ड बना के रहता है या खुद के साथ, समझ में आ रहा है? बिकॉज Hg2+ ज्यादा रहता है ना बे, डी मतलब 3D कंप्लीट, समझा। तो कभी भी ऐसे सिंगल बॉन्ड बना के फिर बाद में +1 में रहता है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, DNF ब्लॉक पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा गया तो गलती से, ठीक है। ओके इधर तो कोई दिक्कत, तो ये डायमेरिक फॉर्म में रहता है। अब Hg2Cl2 ये AgCl जैसा है, स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, PNG से, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कभी पढ़ाया था, ठीक है, वैसा है, ठीक है। तो ये भी मतलब स्पैरिंगली सोल्यूबल है, तो ये भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड जैसा यूज होगा। बट इसके लिए मेटल कौन सा यूज होगा? मतलब AgCl के साथ मेटल कौन सा था बे? मेटल Ag था ना, Ag के ऊपर AgCl की कोटिंग थी। वैसे यहाँ पे Hg2Cl2 के साथ मेटल कौन सा यूज करेंगे? मर्क्यूरी यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। बट मर्क्यूरी के साथ एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है? लिक्विड है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग एक ट्यूब लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब ली, ऊपर से सील्ड है, ठीक है। अब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोगों ने पहले से एक ऐड करके रख दिए वायर। क्यों वायर की जरूरत पड़ रही है बे? करंट कलेक्टर, ठीक है। मर्क्यूरी मेटल है, मेटल करंट कंडक्ट नहीं कर सकता क्या? कर सकता है, बट वो ऐसे नीचे पड़ा रहता है, वो थोड़ी ना वायर जैसा है, समझा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया? ये मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी के ऊपर, जैसे उधर पे क्या था, Ag के ऊपर AgCl की लेयर थी, वैसे यहाँ पे मर्क्यूरी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? हाँ Hg2Cl की लेयर है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज Hg2Cl2 मेटल स्पैरिंगली सोल्यूबल इलेक्ट्रोड, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इधर तो कोई दिक्कत। फिर इसके ऊपर क्या यूज करेंगे? आयंस चाहिए ना भाई इलेक्ट्रोलाइट, तो कौन सा? KCl, समझा। तो इसके ऊपर फाइनली आता है KCl, एंड ये बन गया तुम लोगों का पूरा
एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, समझा। फिर बाद में ये हम लोग ऐड करेंगे एंड ऑल, सब कुछ पता है ना तुम लोगों को। बट ध्यान दो बे, हम लोग इसमें और एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसे आर्म देते हैं, इसके अंदर केसीएल भरा है, ये आर्म यहाँ पे ऐसे एक्सटेंडेड रहता है, ध्यान दो बे, ठीक है। और यहाँ पे लगा रहता है ग्लास फुल प्लग। क्या बन गया भैया? हाँ, सॉलिड ब्रिज बन गया। अब इसको ऐसे उठाने का, हाँ ऐसे उठाने का और दूसरे किसी सेल में ऐसे ऐड कर देने का डायरेक्ट। हाँ ना बे, समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मस्त ना। तो अब इसको उठा के लेके, वो एजी सेल को भी ऐसे ही बनाते हैं, मैंने बोला ना पैक कर देते हैं एंड ऑल। एजी सेल इलेक्ट्रोड वो भी ऐसे ही पैक्ड रहता है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है पक्का ना? तो ये कितने इजी है देखो ना हैंडल करने के लिए। वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोगों ने बनाया था छोटा, बट एट द एंड उसको हाइड्रोजन का सिलेंडर एंड बाकी सारी सेटअप लगने ही वाली है ना। इसमें कुछ जरूरत ही नहीं है इसको इतना सा उठाने का, जेब में डालने का, निकल जाने का। हाँ ये सच में मतलब जेब में डाले जा सकते हैं, मतलब इतने इजी टू हैंडल रहता है, ठीक है। हाँ, सेकेंडरी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल किसके हिसाब से निकालते हैं? प्राइमरी के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है, ओके। इधर अगर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा ऊंच नीच किया तो पोटेंशियल भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट एक बार सेल बना दी तो वो जिंदगी भर के लिए उसी कॉन्सेंट्रेशन पे रहती है। क्यों? बिकॉज सॉलिड सॉलिड में कन्वर्ट होते रहता है, ठीक है, ओके। लिख दो। सुनो बे, इस चैप्टर में थोड़े से थियोरी के टॉपिक्स है। इस चैप्टर में थोड़े से थियोरी के टॉपिक्स है, जैसे कि एक टॉपिक है बैटरी, ठीक है। सुनो, बैटरी दो की रहती है, एक रहती है प्राइमरी बैटरी, दूसरी रहती है सेकेंडरी बैटरी, ठीक है। प्राइमरी बैटरी जो रहती है वो रहती है नॉन चार्जेबल, ठीक है। मतलब एक बार यूज की खराब हो गई फेंक देने का, ठीक है। एंड दूसरी रहती है सेकेंडरी बैटरी, वो रहती है चार्जेबल, ठीक है। तुम्हारे बुक में 3 बैटरीज है, सेल्फ स्टडी थियरी है ये। हाँ, इतना कुछ नहीं, उस वो किसकी बनी रहती है, बाहर क्या रहता है, अंदर क्या रहता है, कौन सा मसाला ऐड किया रहता है, कौन सा सॉल्ट ब्रिज यूज किया रहता है, वो सब समझा, ठीक है। तो वो तुम लोगों को सेल्फ स्टडी करना है। इनकी गलती से कभी कभार सेल रिएक्शन पूछी जाती है। हम लोगों ने सब सेल रिएक्शन देख ली है, मतलब ऑलमोस्ट। तो तुम लोगों को सेल रिएक्शन देखनी है सिर्फ, एंड एग्जाम में जाके फिर टिक करके आना है, समझा। ये थियरी का पार्ट है, रटने वाला पार्ट है, वो तुम लोग कर सकते हो। एंड इसके अलावा और एक रटने वाला पार्ट है करोजन, ठीक है। करोजन के प्रिवेंशन के लिए क्या यूज किया जाता है? कलर मारने का, सैक्रिफिशियल एनोड, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन, हाँ, जिंक कोटिंग करता है, वो सब तुम लोगों ने जो बचपन में पढ़ा है वही चीज है, ठीक है। तो ये थियरी का पार्ट है, वो एक बार देख लेना। इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, हाँ, एनसीईआरटी रीड करके जाओ, उसके बाहर से कुछ नहीं आता, ठीक है। तो वो थियरी एक बार रीड कर लो, मतलब बोरिंग है। यहाँ वैसे ही ऑर्गेनिक में भी हाँ, मतलब ऑर्गेनिक की अगर बात करो, ऑर्गेनिक के भी लास्ट पेजेस पे कुछ ना कुछ थियरी रहती है, जैसे कि डीडीटी कहाँ पे यूज होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, या फिर फ्रेऑन गैसेस क्या रहता है, एचडीए का लास्ट पेज, ठीक है। वो सब यूजेस एंड ऑल एप्लीकेशन, मतलब वो घटिया चीजें वो पढ़ाई नहीं जाएंगी। हाँ, गलती से पूछा जाता है, हाँ, एक आध क्वेश्चन आता है, ठीक है। वो उतना थियरी का पार्ट तुम लोगों को एनसीईआरटी से खुद से रीड करके ही करना पड़ेगा, उसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं रहता, ठीक है। तो ये होगा तो मैं जस्ट ऐसे मतलब यहाँ पे ओपन करके दिखा दूंगा एनसीईआरटी कि ये देखो ये है, ठीक है, ये तुम लोगों को पढ़ना है वैसा। हाँ, अभी नहीं, वो तुझे टाइम पास ही चाहिए ना साले, अभी नहीं। चलो हो गया ये, ठीक है, आगे बढ़े। क्या हुआ? 9 बजे तक? क्या पागल होगा? अच्छा हाँ, ठीक है। नेक्स्ट दोनों वो देखेंगे। ये क्या हुआ इसको? Okay, now we are going to start with electrolytic cell. देखो भाई, देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पहले देखा था। इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यूज होती है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू वेरी नाइस पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो इसका ई सेल नेगेटिव बिकॉज माइनस NFE, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो ई सेल माइनस हो जाएगा। तो इसमें ई सेल जो रहता है वो नेगेटिव रहता है, ठीक है। बाकी तुम लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने किया था इसके बारे में थोड़ा सा और, लेफ्ट राइट एनोड कैथोड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। बट अगर सब अल्फाबेटिकली जाएगा तो दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे पहले जैसा। हाँ, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर उल्टी हो जाती है, पॉजिटिव नेगेटिव। इतना हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। एंड दिस इज नॉट लाइक अ बैटरी। ये खुद का वोल्टेज जनरेट कर रही है क्या? नहीं, इसको उल्टा वोल्टेज देना है। मतलब इसको वोल्टेज देना है मतलब क्या, आपने कोई बैटरी इसको कनेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये कैसे होता है ध्यान देंगे। देखो, एक बीकर लिया, दोनों इलेक्ट्रोड इसी बीकर में घुसड़े हुए हैं, समझे। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या रहता है बे? एनोड, ओके। राइट हैंड साइड वाला क्या रहता है? कैथोड। ये क्या है बे? इलेक्ट्रोलाइट, बराबर है कि नहीं? इलेक्ट्रोलाइट कंटेन्स अ कटायन एंड अ, समझा। अब बाद में से हम लोग इसको वोल्ट मीटर एमीटर ऐसे कुछ कनेक्ट कर रहे थे। अभी एक बैटरी यूज करेंगे, मतलब कनेक्शन देंगे। समझ में आ रहा है? अबे क्या तेरा क्या एसीसी के साथ क्या चाल है, मतलब इतना तो क्या कर सकते हैं, मतलब मुझे बता क्या कर सकते। हाँ, वो बाहर जाके बोलना ऐसे, हमेशा तू ऐसे इतना उसको गालियां देते रहता है। बाहर जाके बोल ऐसे, घर वालों। ओके चलो मैडम है। अब यहाँ पे तो बैटरी का बड़ा वाला टर्मिनल बस, एनोड को छोटा वाला टर्मिनल कैथोड को। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ऐसा है, ऐसे ज्यादा सोचने का मतलब कि ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे है। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और ये हम लोगों ने नाम दे दिया उनको, और कुछ नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ नेगेटिव की तरफ कौन भागेगा? कटायन भागेगा। एंड पॉजिटिव की तरफ कौन भागेगा? अनायन, समझा। तो इतना याद नहीं रखेगा। एनोड की तरफ कटायन भागेगा, सॉरी एनोड की तरफ अनायन भागेगा, कैथोड की तरफ कटायन भागेगा, AACC, समझा, ठीक है। चलो अब फिर बाद में इनकी रिएक्शन देखो बे, कब जब कभी रिएक्शन लिखोगे सबसे पहले तुम लोग रिएक्शन लिखोगे एनोड की। किसकी लिखोगे? एनोड के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, बराबर। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड की तरफ कौन भागता है? अनायन, A-, ठीक है। तो अनायन भागा, लेट अस से A- ही है वो। अब ये A- यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा? A+ इलेक्ट्रॉन, समझा। ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, जस्ट एक आइडिया दे रहा हो कि ऐसे होने वाला है आगे। फिर वो NaCl KCl कुछ तो आएगा ना बे, वो बाद में देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। अब कैथोड, कैथोड की तरफ कौन भागता है? कटायन भागता है। कटायन का चार्ज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिडक्शन करेगा, तो ये क्या बनाएगा? C बनाएगा। इसने जो एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, समझा कुछ? ये ऐसा भी अपने को करते जाना है, इधर तो कोई दिक्कत। ये करते वक्त किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये अपने को कैसे पता चलेगा? ई सेल से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? ई सेल। अभी थोड़ी देर पहले याद दिलाया था ना, उसके लिए हम लोगों ने क्या बोला था बे? लीना ने मांगी कार, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली? सिल्वर ऑडी, एंड नीचे की प्लैटिनम है, इन्वर्ट है, ये कुछ नहीं करता बेचारा, ठीक है। अब इनके अलावा हाँ उसके नीचे F भी है, ये रुको बट अभी F के बीच में, ठीक है, याद रखना एक आता है Cl-, OH-, NO3-, SO4-2- एंड F-। NO3-, SO4-2- यूज होने ही नहीं वाला है, ठीक है, ओके।
बताता हूँ मैं क्या मतलब, सिर्फ ये इतना देखो, ये नीचे के 3 यूज भी नहीं होंगे, इतना Cl माइनस OH माइनस इधर तक यूज किया तो सफिशिएंट है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ नीचे वालों का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी ऑक्सीडेशन नहीं, SRP वैल्यू पॉजिटिव के नेगेटिव, पॉजिटिव। ये जैसे जैसे ये वाला पार्ट 0 वोल्ट, नीचे वाले सारे के सारे पॉजिटिव, ऊपर वाले सारे के सारे नेगेटिव, समझ में आ रहा है। नीचे जा रहा है तो SRP बढ़ रही है, तो SRP बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, रिडक्शन बढ़ेगा, समझा। तो ये नीचे वाले जो है, जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते जाएंगे, ऐसे एरो करता हूं, इजीली रिड्यूस्ड, एंड जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे इजीली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। सॉरी, हाँ नीचे वाले कैथोड पे जा नहीं सकते हैं, ऊपर वाले एनोड के ऊपर जा सकते हैं, वो अभी करेंगे हम लोग, मतलब एग्जांपल करेंगे तो एक एक करके तुम लोगों को क्लियर होते जाएगा, ठीक है। लिखो बे, यहाँ पे देखो, इसमें अभी क्वेश्चन कैसे आता है, पहले हम लोग सिंपल वाले कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, हाँ इसके कुछ रूल्स लिख के दूं क्या, मतलब भाई ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होता है, नीचे वाले का रिडक्शन होता है, कैथोड के ऊपर कटायन जाता है, एनोड के ऊपर एनायन जाता है, वो सब समझ में आ गया ना पक्का। वो नहीं लिख के दूंगा तो वो डायग्राम से इतना समझ में आ रहेगा ना तुम लोगों को, बाद में भूलोगे नहीं ना, ओके ठीक है। तो फिर भी एक रूल लिखी दो, ठीक है, मतलब जो अभी यहाँ पे बताया नहीं है वो वाले, जो बताया नहीं है वो वाले। तो इफ नॉट मेंशन्ड, if not mentioned, electrode used is assumed to be inert, मतलब प्लैटिनम या फिर ग्राफाइट, ठीक है। जनरली मेंशन किया रहता ही है, बट अगर नहीं किया हो तो इनर्ट है, यही अज्यूम करके चलने का, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, whenever एक्टिव इलेक्ट्रोड्स मतलब हाँ ठीक है, नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड, they undergo ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑलवेज, एक्चुअली ऑलवेज गलत है, बट तुम्हारे सिलेबस में जितने एग्जाम्पल आ सकते हैं उस हिसाब से ये ऑलवेज करेक्ट है, ठीक है। हाँ तो ये 12th तक ही याद रखना, बाद में जाके नहीं तो मेरे को गालियां दोगे कि मैंने कुछ उल्टा पढ़ाया था। तो ये तुम्हारे 12th के सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू ऑलवेज करेक्ट है, ठीक है। हाँ वो भी है ना रे, हाँ करेक्ट, बट मजबूरी में अगर किस तरह अब मिल ही गया, मतलब हाँ कि केमिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है, फिर मटेरियल इंजीनियरिंग करनी पड़ रही है, तो ऐसे टाइम पे ओके। एनीहो, अब इधर पे ये 2 रूल्स है जो पहले लिख के नहीं दिए थे, क्या बात, ओके। अब तो ये 2 रूल्स है जो तुम लोगों को बताया नहीं थे, ये याद रखना, ये एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन। ये मोल्टन ये वर्ड यूज नहीं किया रहता, मोल्टन के बदले दिया रहता है फ्यूज्ड, ठीक है, फ्यूज्ड NaCl, ठीक है चलेगा। बाय यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, वो मैं लिख के नहीं देने वाला हूं, व्हेन नॉट मेंशन्ड प्लैटिनम, ठीक है। चलो डायग्राम बनाओ कि चलेगा, विदाउट डायग्राम चलेगा ना, हाँ ओके, मतलब ऊपर जो किया है वैसे ही डायग्राम आती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ध्यान दो, मैं NaCl का डिसोसिएशन होगा लिक्विड स्टेट में, Na सॉलिड फ्यूज्ड मतलब लिक्विड में चला गया, तो Na प्लस लिक्विड प्लस Cl माइनस लिक्विड, ठीक है ओके ओके, Na प्लस लिक्विड प्लस Cl माइनस लिक्विड, इसमें कोई दिक्कत। अब यहां पे अगर मैं बोलूं एनोड, ये हमेशा पहले एनोड की रिएक्शन लिखनी किया, ठीक है। हाँ रूल नंबर 3 ऑलवेज यूज्ड, अरे ओपन एनोड की बात कर लेते हैं। नाउ इन केस ऑफ एनोड, अभी कोई बात नहीं करेंगे, पेपर अंदर रखेंगे। नाउ इन केस ऑफ एनोड अनायन जाता है, अनायन जाता है तो मोहित Cl माइनस अनायन है,
एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेपर अंदर रखेंगे, बाद में तुम लोग ब्रेक में डिस्कस करोगे, यहाँ पे भी ध्यान दो। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, तो ये Cl ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे आ गया E माइनस। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। ऐसा अकेला Cl रहता है क्या? ए रुको बे, अकेला Cl रहता है? नहीं रहता। क्या करने का फिर? Cl2 मतलब बैलेंस करने का। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स, इसमें कोई दिक्कत? ओके। तो एनोड, इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? इसमें थियरी के क्वेश्चन आते हैं। एनोड पे क्या हो रहा है? सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, वाटर ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, Cl2 रिलीज हो रहा है, समझा? या फिर ग्रीन कलर की गैस रिलीज हो रही है, वो सब फालतू क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ये इतना करने आना चाहिए। ठीक है, ये भी थियरी का ही पार्ट है, बट इसमें एक्सप्लेनेशन है ना, इसलिए पढ़ाना पड़ता है मुझे, नहीं तो ये भी होमवर्क में दे देता। कैथोड, कैथोड के ऊपर जाता है कटायन। कटायन कौन है बे? Na+। अब यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बनाएगा? Na सॉलिड, समझा? ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत? तो कैथोड के ऊपर सोडियम की कोटिंग होती है, ठीक है, सिल्वर कलर का मेटल चिपक गया, हो गया। इतना कर लोगे एग्जाम में ना। कटायन कैथोड के पास, अनायन एनोड के पास। एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड के ऊपर होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझे? इसके बाद के 2 एग्जांपल तुम लोग कर लोगे, एक ही देता हूं, चलो। मोल्टन MgBr2, ठीक है। कटायन अनायन वही सब नाटक, ठीक है, बैलेंसिंग कर लेना, करो ये। मोल्टन मतलब फ्यूज्ड भी रहता है, आ गया यस। तो यहाँ पे एनोड के ऊपर कौन से कलर का लिक्विड बनेगा? ब्राउन कलर का, समझे? एंड मैग्नीशियम, सारे मेटल सिल्वर कलर के दिखते हैं, कोई काला मेटल नहीं रहता, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सबका कलर सिल्वर ही रहता है, वही आंसर रहता है, ठीक है। चलो वे बातें बंद, यहाँ पे ध्यान दो। ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, 10% NaCl। अब ब्राइन सोल्यूशन ये वाटर में बनाया हुआ है, वाटर में जब बनाते हैं तो एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है, ध्यान देंगे। NaCl gives us Na+, रुको, Cl minus, a small amount of H plus and a small amount of OH minus, समझा? पानी के अंदर ये भी है, 10⁻⁻7 कॉन्सेंट्रेशन के, बट है, समझा? अब ऐसा टाइम पे फिर क्या करने का? ध्यान दो, एनोड के ऊपर कौन जाते हैं? अनायंस जाते हैं। अब यहाँ पे कौन से अनायंस है अपने पास? ओके, Cl- एंड OH-, बराबर। तो इन दोनों में भाई ऑक्सीडेशन के लिए रेस लगेगी, रेस में कौन जीतेगा? जिसका E0 SRP की वैल्यू कम है, समझा? उसका ऑक्सीडेशन होता है। हाँ, तो ऑक्सीडेशन किसका होता है? इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऊपर वाला रहता है, कौन निकलेगा? Cl निकलेगा। रिडक्शन इजीली किसका होता है? जो नीचे रहता है, ठीक है। तो OH- एंड Cl- में, समझा वो बाद में से क्यों लिख के दिया जा रहा है? तो OH- एंड Cl- में Cl- will undergo oxidation to form Cl plus a electron 2 times, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट, कैथोड की अगर मैं बात करूं, कैथोड में रेस लगी है H+ एंड Na+, कटायन में। अब SRP की वैल्यू जिसकी ज्यादा, हाँ, जो कि फिर नीचे आता है, Na और H में नीचे कौन आ रहा है? H आ रहा है, तो किसका रिडक्शन होगा? नीचे वाले का, मतलब H का होगा, समझे? तो यहाँ पे रिएक्शन क्या होती है? H+, 2H+ प्लस 2E- गिविंग अस H2। ये रिएक्शन समझ में आ रही है? तो एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हुई? Cl2, एंड कैथोड पे कौन सी हो गई? H2। सोल्यूशन में क्या बचा? Na+ OH-, समझ में आ रहा है? तो सोल्यूशन का pH क्या हो रहा है? बेसिक हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है।
ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। तो दे कैन आस्क कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कांस्टेंट रह रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कांस्टेंट रह रहा है। फिर वो पूछ सकते हैं कि भाई हमारा सोल्यूशन एसिडिक बन रहा है, बेसिक बन रहा है, न्यूट्रल रह रहा है? बेसिक बन रहा है। क्यों बेसिक बन रहा है? H प्लस कम हो रहा है, OH माइनस बढ़ रहा नहीं है। हाँ, रिलेटिवली OH माइनस बढ़ रहा है, रिलेटिवली, क्योंकि H प्लस कम हो रहा है तो वो बढ़ेगा वैसा, बट एक्चुअल में वो कांस्टेंट है। H प्लस कम हुआ इसलिए बेसिक बन रहा है। एंड pH क्या होगा? ग्रेटर देन 7। कुछ भी आ सकता है। एंड फिर अपने नॉर्मल हमेशा के क्वेश्चन, एनोड के ऊपर कौन सी गैस, कैथोड के ऊपर कौन सी गैस, क्या? अच्छा हाँ, सॉरी, pH ग्रेटर देन 7, ठीक है। बाकी अपने हमेशा के नॉर्मल सवाल तो रहने ही वाले हैं, एनोड के ऊपर क्या, कैथोड के ऊपर क्या, वो सब उसके साथ ये एक, ठीक बा? कौन सी टेस्ट? टेस्ट? नहीं, वो सब नहीं, ग्रीन कलर क्लोरीन का वो कॉमन है, वो थोड़ा सा पता रहना चाहिए बस। क्या पेपर मतलब? अच्छा वो सब नहीं, इतना इधर नहीं पूछा जाता वैसे तो। चलो आगे बढ़े। मतलब इस चैप्टर में तो नहीं याद रखने की जरूरत, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉडल फिर थोड़ा बहुत याद रखना पड़ सकता है। ओके, अब इधर तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट, फोर्थ, हाँ सॉरी, इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो भाई, ये पूरा हम लोगों ने जो लिखा है ना, इट इज जस्ट ट्रिक। ये ट्रिक है, तो इसमें बहुत घपले हैं। इसमें और एक जो चेंज मैंने करके रखा है पहले से, जिससे आंसर हमेशा करेक्ट आता है, ठीक है, वो ये है कि ये दोनों जो है, समझे, इनकी ऑर्डर मैंने उल्टी लिखी हुई है, ठीक है। सही में अगर देखा जाए तो OH माइनस ऊपर रहता है और Cl माइनस नीचे रहता है, ध्यान दो। ये बताने का रीजन ये नहीं बताऊंगा तो नॉर्मल अभी जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें तो कभी दिक्कत नहीं आएगी, बट कभी कभार थियरी का क्वेश्चन आता है ना भाई, तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू ये थोड़ा पता रहना चाहिए। तो एनसीईआरटी में क्या दिया है भाई? एनसीईआरटी में ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में है। तो एनसीईआरटी में ये पॉइंट भी डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे बताओ, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन होता है, हम लोगों ने बोला, अगर एक्चुअल में OH माइनस ऊपर जाता है तो ऑक्सीडेशन OH माइनस का होना चाहिए, समझा? बट हम लोगों ने ये सीरीज में उल्टा करके रखा है, समझा? मतलब रियलिटी में, रुको मुझे कंप्लीट कर दो, कोई बीच में नहीं बोलेगा, ये नहीं तो उल्टा बाउंसर जाएगा तुम लोगों को। एक्चुअल में Cl2 ही गैस रिलीज होती है, होनी कौन सी चाहिए? OH, होती कौन सी है? मतलब OH को रिलीज करने के लिए पोटेंशियल नॉर्मली अगर लेट्स से कि 1 वोल्ट का लगता है, लेट्स से, ठीक है, तो उससे ज्यादा लगता है। मतलब बुक्स में अगर तुम लोगों को लिख के दिया है कि OH को ऑक्सीडाइज होने में, मतलब O2 गैस रिलीज करने के लिए कितना वोल्टेज लगता है, लेट्स से 1 वोल्ट, ठीक है, एंड Cl2 को लगता है 1.1 वोल्ट, तो कौन इजीली ऑक्सीडाइज होगा बे? 1 वोल्ट वाला इजीली होगा, समझ में? मतलब कम वोल्टेज लग रहा है ना ऑक्सीडेशन के लिए, तो ये होना चाहिए, समझा? जब हम लोग एक्चुअली लैब में करने जाते हैं तब पता चल रहा है कि OH को रिड्यूस होने में लग रहा है 1.3 वोल्ट, रिड्यूस नहीं सॉरी, ऑक्सीडाइज होने में लग रहा है 1.3 वोल्ट। थ्योरेटिकली कितना हम लोगों को मिल रहा था? 1 वोल्ट, बट लैब कंडीशन में हम लोग जब देखते हैं तो कितना आता है? 1.3 वोल्ट। इधर तक फॉलो किया? इस गैप को बोला जाता है ओवर पोटेंशियल। क्या बोला जाता है? ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल कितना आया? मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 0.3। नॉर्मल ऑक्सीडेशन से जितना पोटेंशियल लग रहा है, मतलब ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है, उसे बोलते हैं ओवर पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो, एट एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस शुड टेक प्लेस, रादर ऑक्सीडेशन ऑफ Cl माइनस इज टेकिंग प्लेस। व्हाई? बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ OH माइनस, ठीक है। अब ये ओवर पोटेंशियल आता कैसे है? मैं थियरी में पॉइंट्स लिख के दूंगा, तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब ये इतना सा सिर्फ चाहिए तो लिख के रखो, सिर्फ ये एनसीईआरटी वाला पार्ट, इसके आगे का मतलब को लिखो, ठीक है। ओके, अब ये ओवर पोटेंशियल आने का रीजन क्या रहता है? बड़े आगे देखो भाई, अगर मैं बात करूं
पानी के अंदर कौन से दो आयन से मैंने बताया? नहीं, OH माइनस एंड Cl माइनस, मतलब ये अभी अभी इनके बीच में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं ना, ठीक है। ये हमारा एनोड दिख रही है, एनोड, ठीक है। ये है हमारा एनोड। एनोड के ऊपर दो जन में कॉम्पिटिशन लगाए, Cl माइनस एंड दूसरा क्या है बे? OH माइनस। पहले इनके बीच का डिफरेंस समझा क्या? Cl माइनस, OH माइनस, which one has higher ionic mobility? लिख के भी दिया है ना, I guess most highest ionic mobility in an ion is OH माइनस, ये लिख के दिया है I guess, ठीक है। हाँ, तो ये फटाक से मूव करता है, समझ में आ रहा है। बट छोटू आयन रहेगा और पानी में रहेगा तो उसके साथ एक होता है, क्या होता है? उसको वाटर सराउंड कर लेता है, हाइड्रेशन। ये हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब वाटर में तो हर चीज का आंसर हाइड्रेशन, जैसे बेंजीन में हर चीज का आंसर रेजोनेंस, ठीक है। हाँ, वैसा ही है। तो यहाँ पे इसको पानी धर लेता है, बहुत ज्यादा धर लेता है, पानी में मॉलिक्यूल बड़ा बन जाता है। हाँ, इसे बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडियस, समझा। Cl माइनस को उतना वाटर सराउंड करता है क्या? नहीं, OH माइनस को करता है और इसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। फिर बाद में इसको ऐसे खींच के इधर तक लेके जाने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगता है, उस पोटेंशियल को बोलते हैं ओवर पोटेंशियल। अगर वाटर सराउंड नहीं करता, मतलब अगर तुम लोग कोई दूसरा मीडियम ले लो तो OH माइनस आएगा। अब तुम लोग बोलोगे दूसरे मीडियम में OH माइनस किधर से आएगा? NaOH से आएगा। मतलब NaOH अगर किसी ऐसे मीडियम में डाला जहाँ पे हम लोग इसको सराउंड नहीं कर रहे पानी से, तो उसको 1 वोल्ट लगता है, समझा। बट OH माइनस जब पानी में रहता है, उसको सराउंड कर लिया वाटर ने, तो उसको 1.3 वोल्ट लगता है, लेट्स से। ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है बे, एग्जैक्ट वैल्यूज तुम लोगों को भी याद नहीं रखनी, मुझे भी याद नहीं रखनी है, समझा। ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट समझा? पक्का बोलो। हाँ, साइज बड़ी रहेगी, देखो बड़े आयंस को पकड़ना इज क्वाइट डिफिकल्ट, छोटे आयन को पकड़ना इज क्वाइट सिंपल। वो कबड्डी का एग्जांपल लिया था, वैसा वाला ही सीन है यहाँ पे, ठीक है। ओके, ए इधर तो कोई दिक्कत बोलो। तो हमको सही इज नहीं लगा। पानी में ओवर पोटेंशियल आ रहा है, हाँ। तो हमको ये वाली सीरीज जो अपने ट्रिक की है वही याद करना है। वही याद रखना है, बट ये स्टेटमेंट वाला exception हो गया। एक्सेप्शन नहीं है, ये एक्सेप्शनल है जो मैंने लिख के दिया, बट उससे आंसर करेक्ट आएगा हमेशा। ये जो ये प्रैक्टिकली ऐसे रहता है, ये स्टेटमेंट अभी मैं लिख के दे रहा हूँ तुम लोगों को, स्टेटमेंट के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए लिखो बे। रुको, पहले ये लिख दो, पहले कंप्लीट करो, बाद में दूसरा किसी में ये कुछ है नहीं, ये इधर ही है, ये एक्सेप्शन यहाँ पे ही है, दूसरा किधर एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा मीडियम आएगा नहीं, हमेशा पानी है, तुम्हारे सिलेबस में ही वाटर है, इतना ही है, लिखो। अरे लिखो तो पहले यार, तुम लोग स्टेटमेंट बाद में वो रह जाएगा लिखना, एक के बाद एक। रुको, अब यहाँ पे पहले लिखना स्टार्ट करो कि OH माइनस has OH minus has lower standard reduction potential value. OH minus has lower standard reduction potential value, ठीक है। Even then oxidation of Cl minus takes place. Even then oxidation of Cl minus takes place in brine solution. Even then oxidation of Cl minus takes place in brine solution. Because of over potential of OH minus ion, because of over potential of OH minus ion in aqueous medium, because of over potential of OH minus ion in aqueous medium, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके ऊपर तुम लोगों को स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है, ठीक है। क्या मार्क्स के? मार्क्स में अभी आया, PYQ में आया है कि नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, आया भी होगा, भरोसा नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ओवर पोटेंशियल ऑफ OH माइनस आयन? ऐसा है, क्वेश्चन लिख दो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ओवर पोटेंशियल ऑफ OH माइनस आयन, ठीक है। उसमें लिख दो ओवर पोटेंशियल ऑफ OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, उसमें लिख दो
एक्सटेंसिव हाइड्रेशन ऑफ OH माइनस आयन चाहिए तो ऐसा डायग्राम बना लेना, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, बस हो गया। ठीक है, अब किसी को डाउट रहेगा इसमें तो पूछो, अभी मेरा हो गया मतलब बता के। ये ट्रिक में और एक है ना एनसीईआरटी में पूरा उल्टा। हाँ वो तो है, वो एनसीईआरटी में है वैसे तो, वो पहले बता दिया था वो उल्टा। हाँ, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, एक्सटेंसिव हाइड्रेशन ऑफ OH माइनस आयन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, ओके। नहीं है, हाँ मतलब आयन्स में सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी तो इसकी है, तो इससे ज्यादा छोटा आयन H माइनस नहीं है, H माइनस तो बहुत ज्यादा हो जाता है, नहीं है भाई कोई भी नहीं है। हाँ Cl को भी करता है बट थोड़े अमाउंट में। Cl माइनस का हाइड्रेशन होता है कि नहीं होता? होता है, हाँ बट बहुत कम होता है। OH माइनस H प्लस सब में मल्टीलेयर्ड होता है, Li प्लस छोटे आयन्स में। ठीक है, ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट, फोर्थ, very dilute solution of very dilute solution of NaCl। ठीक है, हाँ क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन वाला, हाँ ये तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ाया है। NaCl gives us Na plus Cl माइनस। स्कूल में कैसे करते थे फिर? रट लेते थे, मतलब यही होने वाला है। वो बोला है वो, अच्छा अच्छा ओके, हाँ समझा। ए देखो भाई, अब इसमें क्या 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 नहीं भाई, ऐसे इसके इस जेई में और कोई भी एक रैंडम एग्जांपल आ सकता है। प्रॉब्लम वो है, मतलब NaCl का पढ़ाया तो MgCl2 भी आ सकता है, MgSO4 भी आ सकता है। स्कूल में ऐसा नहीं था, हाँ तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करना ही पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके चलो भाई, एनोड की बात कर रहे थे। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड। हाँ कुछ भी आ सकता है, यस। अब एनोड की अगर हम लोग बात करें, एनोड के केस में Na प्लस, सॉरी Na प्लस नहीं, Cl माइनस एंड OH माइनस। अभी हम लोगों ने देखा Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होता है, बट अभी यहाँ पे हो क्या रहा है? यस, अब ये एनोड एंड इसके आजू बाजू में Cl माइनस बहुत कम है और ये हमारे OH माइनस ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, और Cl माइनस अगर रहा भी तो साला इक्का दुक्का है, जो कि वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीडेशन किसका होगा? OH माइनस का। ठीक है, OH माइनस का ऑक्सीडेशन कैसे होता है सब जन एक बार ध्यान देंगे। देखो OH माइनस एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एक OH प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनता है। यस, अब ऐसा OH नाम का कोई कंपाउंड है क्या बे? नहीं है, तो यहाँ पे 4 OH माइनस, 4 OH एंड 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं। फिर ये 4 OH में से 2 H2O बनते हैं एंड एक O2 बनता है। समझा? पक्का? बस ये इतना ही है। तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखे? इसकी ओवरऑल रिएक्शन आती है 4 OH माइनस, करेक्ट, 4 OH माइनस gives 2 H2O plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन। समझा? तो उधर से एक लास्ट रुको, ऑक्सीजन का एन फैक्टर याद रखना। व्हाट इज द एन फैक्टर ऑफ O2? 4। ठीक है, हाँ। और एक अगर सिंपल एग्जांपल देखो भाई, ये O2 एक्चुअल में किससे बनता है? O2 माइनस से। एक O2 O बन रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। O2 बनाना है तो भाई मतलब यहाँ पे 2 O2 माइनस लगेंगे तो प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन का एन फैक्टर है, पानी वानी का एन फैक्टर नहीं रहता। समझा? ठीक है, हाँ बट OH माइनस का एन फैक्टर OH माइनस 1। ठीक है, वो -1 है। अलग अलग ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इनके बेस्ड ऑन। OH माइनस चाहिए तो वहां पे लिख देना OH माइनस का एन फैक्टर 1, बट हमारे O2 का एन फैक्टर 4। ठीक है,
अभी ये मेजर प्रोडक्ट है ना, महीने में थोड़ा तो सेल निकलेगा ना। हाँ पहले वाले में भी यस चांसेस रहता है यस हमेशा पर वो हर टाइम मेजर का यूज करेगा, Yes. एडवांस से भी मेजर ही है। यस ए कैथोड का खुद से कर सकते हो कैथोड का कर लोगे ना Na+H+ दोनों में नीचे वाले का रिडक्शन होता है ठीक है तो H+ का होगा ठीक है वो कर लेना नेक्स्ट अभी इसके बाद एक दो तुम लोग खुद से करोगे फिर बाद में कैथोड में 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग अस H2 हाँ करेक्ट हो गया फिर हाँ मतलब ये इसमें क्वेश्चन कैसे आता है एनोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज हुई कैथोड के ऊपर कौन सी गैस रिलीज हुई इसमें हाँ चलो भाई वो भी कवर कर ही लेते हैं चलो आ जाओ यहाँ पे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कम हो रहा है ओके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na+ सेम रह रहा है ओके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl OH- कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl- कांस्टेंट ओके अब सॉल्यूशन न्यूट्रल बेसिक एसिडिक न्यूट्रल क्योंकि ये H+ एंड OH- दोनों जा रहे हैं समझा क्या pH 7 सेम भी नहीं 7 NaCl का जो सॉल्यूशन रहता है उसका pH 7 रहता है और डाइल्यूट तो फिर कुछ मत कैसे कैसे हाँ देखो ना H+ अरे रुको ना उसको क्वेश्चन तो पूरा कर रहे थे तुम लोग बीच में ऐसे H+ OH- दोनों के दोनों कम हो रहे हैं तो एक H+ गया तो एक OH- भी जा रहा है बैलेंस्ड हो रहा है वैसा ओके कैथोड की रिएक्शन लिखी क्या बट पहले कैथोड में H+ निकल रहा है मतलब यहाँ पे सिर्फ OH- दिख रहा है कैथोड में H+ निकल रहा है तो हो गया अगर ये हो गया होगा तो तुम लोग ये सॉल्व करो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ये एक्वियस मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन ठीक है कुछ डाइल्यूट वाइल्यूट नहीं नॉर्मल MgSO4 इसमें सॉल्व करो हाँ हाँ देखो ना ये फर्स्ट रिएक्शन में तो दिख रहा होगा एनोड के ऊपर OH- कम हो रहा है OH- रिएक्ट करते जा रहा है कैथोड की रिएक्शन लिखी कैथोड में क्या किया तुमने यहाँ पे कैथोड में दो पॉसिबिलिटीज है एक है Na+ एंड एक है H+। तो Na+H+ में H नीचे आता है कैथोड पे नीचे वालों का रिडक्शन होता है जिसका SRP हाई है तो ये H+ कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है रिडक्शन रिडक्शन वेरी नाइस तो रिडक्शन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये H बनाएगा बैलेंस करने के लिए H2 2 टाइम्स 2H 2E H+ भी कम H2 में कन्वर्ट हो रहा है तो दोनों कम हो रहा है रॉन्ग तुमने ए बाबा ये कौन सी रिएक्शन कर रहे हो तुम एक्वियस भूल गए मैंने बोला कुछ एक्सेप्शनल नहीं होगा मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ ये बोला था ना कि इधर ज्यादा ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा वैसे तुमने कंपैरिजन किया मतलब वैसे आंसर रॉन्ग है मतलब रॉन्ग है ध्यान दो बे तो MgSO4 gives us Mg2+ plus SO4 2- plus H+ plus OH-, ये H+ OH- एक्वियस से आता है ठीक है एनोड के ऊपर जाते हैं अनायन अनायन हमारे पास है Cl-, अच्छा Cl- नहीं है सॉरी OH- एंड SO4 2-। इन दोनों में ऑक्सीडेशन ऊपर वालों का होता है समझे तो OH-, NO3- एंड SO4- ऐसा कुछ है ये समझे क्या ठीक है तो ऊपर कौन है OH- तो OH- का ऑक्सीडेशन करोगे कोई दिक्कत ऑक्सीडेशन ऊपर वालों का होता है एंड अगर मैं कैथोड की बात करूं कैथोड
यस। तो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है? Mg2 प्लस एंड H प्लस, ठीक है। तो मांगी ऑल्टोजेन फरारी, याद है ना? ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली? तो नीचे वालों का होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में नीचे कौन आ रहा है? H आ रहा है। तो तुम लोग यहाँ पे OH माइनस एंड H प्लस इनकी रिएक्शंस कराओगे, इसमें कोई भी दिक्कत? तो इन शॉर्ट ऊपर वाले में भी और ये नीचे वाले में भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सिर्फ वाटर का हो रहा है। समझा मैंने क्या बोला ना? मतलब यहाँ पे दो ही गैस हमेशा एक्वियस मीडियम में ना सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं H2O के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। समझ पा रहे हो? H प्लस रिलीज होना और OH माइनस रिलीज होना, मतलब रिलीज मतलब H2 एंड O2, ठीक है। तो क्यों ये नाटक करते? मैं डायरेक्ट पानी में ही करंट पास कर देते ना, पानी में नहीं होता ना। समझा? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। वाटर हम लोगों को यहाँ पे MgSO4 NaCl इनका इलेक्ट्रोलाइसिस करना ही नहीं है। हम लोगों को किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है? वाटर का। इसको वाटर स्प्लिटिंग बोलते हैं। वाटर स्प्लिटिंग करने से अपने को हाइड्रोजन गैस मिलती है, जो कि बाद में आजकल तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना, हाइड्रोजन के ऊपर चलने वाली गाड़ी, प्लेन, ये वो नहीं सुना है? क्या करते रहते हो फिर? मतलब हाँ, तो वो सब चीजों के लिए ये करना रहता है अपने को। समझ में आ रहा है? ठीक है। हाँ, तो इसमें इनका रोल क्या अभी कैसे, मतलब तुम लोगों ने आंसर दिया बट मैंने नहीं बताया, तो एक बार बता देता हूँ। तो ये सब का रोल क्या रहता है? आयनिक कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। वाटर खुद आयनिक कंडक्टर है क्या? नहीं, वाटर के आयन्स बहुत कम बनते हैं। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन वाटर? वेरी नाइस, 10⁻⁷। OH माइनस भी उतना ही रहता है। तो ये बहुत कम रहते हैं, इनके अंदर से करंट पास हो नहीं पाता, इसलिए हम लोग अलग से बाहर से आयन्स ऐड करते हैं सो दैट H प्लस और OH माइनस रिलीज हो। एनी डाउट? नेक्स्ट, आगे बढ़े क्या? हाँ, मतलब ये आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो प्योर वाटर में से हम लोग अगर करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो पास नहीं होता, मतलब झटका नहीं लगता। हाँ, तुम्हारे घर वाले में लगेगा बे, तुम्हारे घर वाला प्योर नहीं रहता, वो BMC से प्यूरिफाई होकर आया हुआ रहता है ना, उसमें आयंस है, ठीक है। घर पे ट्राई मत करना सर, बोला नमक डालने तक करंट नहीं लगेगा, नहीं लगता है, ठीक है। बट प्योर वाटर जिसको डीआयनाइज्ड वाटर, डिस्टिल्ड भी नहीं है, तुम लोग जब डिस्टिल भी करते हो ना, ये सुनो बे, डिस्टिलेशन में भी आयंस उड़ के जा सकते हैं, चांसेस है, उसके लिए डीआयनाइज्ड वाटर यूज करना पड़ता है। हाँ क्या? हाँ, इतना क्या है, बट हमेशा पीते रहेंगे तो बॉडी में आयंस के थोड़ा उल्टा सुल्टा हो सकता है, क्या पता। हाँ, मतलब वैसा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट, सिक्स्थ इंपॉर्टेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, ध्यान दो भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ AgNO3 by using Ag anode and Cu cathode, ठीक है। तो यहां पे अभी इलेक्ट्रोड एक्टिव है। हाँ, तो ध्यान दो, सुनो, इधर देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं तुम्हारे लिए। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या है बे? एनोड, एंड राइट हैंड साइड वाला क्या है? ठीक है, ये कॉपर लाल कलर का, यस, यस, ध्यान दो भाई, इधर मैं पढ़ा रहा हूँ क्या कैसे करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या होने वाले वो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ। ओके, हाँ देखो बैक्स, तो पहली बात, AgNO3 पानी में जाएगा तो क्या क्या बनाता है? Ag प्लस NO3 माइनस और क्या है बे? H प्लस एंड ओके। अब ध्यान दो जरा यहाँ पे सब जन, एनोड, एनोड पे जाते हैं अनायन, कौन कौन है अनायन? ध्यान देंगे आप, OH माइनस, NO3 माइनस एंड Ag खुद एक्टिव है ना बे, तो वो भी अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, समझा?
अब एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो सबसे ऊपर आता है, हाँ तो सिल्वर ऑडी याद है, हाँ सिल्वर ऑडी, फिर बाद में वो प्लैटिनम था, फिर बाद में Cl माइनस है, OH माइनस है एंड NO3 माइनस। तो Ag क्या क्या था, OH माइनस एंड NO3, हाँ नहीं एनोड नहीं है बट वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। अरे तो उसका ये Ag का ही एनोड बना है, उसको जाने की जरूरत नहीं है, वो उधर ही है, समझा, एंड वो अभी एक्टिव भी है, समझा, वो एक्टिव भी है। तो एक्टिव चीजें रिएक्ट कर सकती है, तो ऊपर वाला रिएक्ट करेगा। एजी एनोड नहीं, वही क्वेश्चन, एजी एनोड नहीं, Ag एनोड है, हाँ क्या नहीं, यहाँ एनोड मेटल है ये, ओवर हियर दिस Ag is neutral, not even cationic, not even anionic, this is silver metal, समझा, बट ये एनोड हाँ तो यार ये खुद एनोड उसका बना हुआ है विच इज एक्टिव, तो ये अभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है अगर करेगा तो, मतलब अगर वो ऊपर रहेगा तो, और वो ऊपर है तो अभी ऑक्सीडेशन किसका होगा, OH माइनस NO3 माइनस Ag का होगा। Ag का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, हाँ तो Ag gives us Ag प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हुआ, कोई दिक्कत, तो देखो बे हो रहा क्या है, ये Ag में से ऐसा Ag प्लस बन के बाहर निकल रहा है, तो एनोड की साइज बढ़ रही है कि कम हो रही है, इसमें यही घटिया सब चीजें क्वेश्चन पूछी जाती है, मतलब साइज बढ़ना कम होना वो सब, हाँ बाकी कुछ नहीं है। अब फिर बाद में कैथोड की बात करते हैं, ध्यान देंगे, कैथोड, कैथोड पे अभी कटायन कौन कौन है, Ag प्लस, H प्लस, हाँ और कॉपर हमारा खुद ब खुद, बराबर, ओके, तो फिर भी है क्यों मिली ना बे, उधर से चलेगा ना, हाँ तो फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब मुझे बताओ H, Cu एंड Ag, इनमें नीचे कौन है, Ag नीचे है, तो अभी Ag का ही ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन में ऊपर वाला देखने का, तो ऊपर भी Ag था, रिडक्शन में नीचे वाला देखने का, नीचे भी साला Ag है, तो Ag का ही रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर जो Ag प्लस है, ये Ag प्लस है, कैथोड के ऊपर कटायन जाता है जो प्लस है, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag बना रहा है, तो ये Ag प्लस इधर से जाके इधर पे चिपकता है और धीरे धीरे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होते रहती है, बोलो बराबर। तो ये मतलब हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है, वो खत्म नहीं होता कि प्रोसेस बीच में रुक जाए, तुम लोगों के एनोड से आयंस बाहर निकलते रहता है, ये समझा पक्का, ये सब तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा रहेगा कभी ना कभी, ठीक है, हाँ आगे बढ़े, हाँ रे हाँ क्या नहीं क्या नहीं, हाँ अब चलता है कोई नहीं। अब यहाँ पहले कब है, नेक्स्ट 7th है आई गेस ये, ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। चलो हाँ ठीक है, बातें बन, यहाँ पे ध्यान दो। अब यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर एक एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, अभी डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, फिर बाद में चाहिए तो डायग्राम में बना के दिखा दूंगा जरूरत होगी तो CuSO4 पानी में जाकर बनाता है CO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक बा। एनोड की अगर बात करें, एनोड के ऊपर जाते हैं अनायंस। अनायन कौन कौन है, OH माइनस, SO4 2 माइनस एंड कॉपर खुद, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड है, एनोड खुद, ठीक है। तो अब अगर फिर भी है क्यों मिली, बराबर, हाँ, तो फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी, एंड फिर बाद में नीचे क्या है बे, Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस एंड SO4 2 माइनस। बताओ किसका ऑक्सीडेशन करेंगे, कॉपर का करेंगे। ऑक्सीडेशन ऊपर वालों का होता है, ऊपर आता है कॉपर, तो कॉपर का करेंगे ऑक्सीडेशन, तो Cu gives us Cu2 plus 2 electrons. Next, कैथोड
कैथोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैसे हो रहा है? कौन कौन है पे? Cu2 प्लस है एंड H प्लस है। हाँ, और कैथोड भी Cu का ही बना है, तो Cu2 प्लस Cu सेम ही है। हाँ, तो रिडक्शन नीचे वालों का होता है, समझा? तो Cu नीचे आता है, तो Cu नीचे आता है मतलब उसका रिडक्शन करेंगे तो Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस Cu, समझा? तो यहाँ पे होता क्या है, ध्यान दो बे। एनोड, कैथोड, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है? ओके ओके, ठीक है, गुड गुड। एग्जाम में आंसर दे के आना था, 10वीं में भी पढ़ाई भी अब वापस पढ़ाता, ठीक है? तो नाम मत खराब करना भाई। तो दिस इज प्योर, सॉरी दिस इज इम्प्योर कॉपर एंड दिस वन इज प्योर कॉपर। हाँ ठीक है, बराबर, तूने अच्छा रट्टा मारा था। अब देखो बे, तो यहाँ पे होता क्या है, इधर से एक एक Cu2 प्लस बन के बाहर निकलता है एंड फिर बाद में वही Cu2 प्लस, सिर्फ Cu2 प्लस जाके यहाँ पे चिपकता है। तो धीरे धीरे एनोड की साइज कम होते जाती है, धीरे धीरे कैथोड की साइज बढ़ते जाती है। जो भी इम्प्योर चीजें इसके अंदर थी वो यहाँ पे नीचे जाके बैठ जाती है, विच इज कॉल्ड एज एनोड मड। वेरी नाइस, ठीक है? तो ये बन जाता है एनोड मड। एनोड मड में जनरली क्या रहता है? अच्छा ओके, हाँ, सिल्वर गोल्ड रहता है, ठीक है? कॉपर के नीचे सिल्वर गोल्ड ही बचता है। मतलब हाँ, मड ज्यादा एनोड नहीं वैल्यूबल मतलब थोड़ा सा ही आता है, इतना कुछ ज्यादा रहता है ऐसा नहीं है, ठीक है? बट हाँ, जनरली मतलब कॉपर के अंदर इम्प्योरिटी जो भी बचती है एंड में वो सिल्वर एंड गोल्ड की रहती है। चलो अब देखो भाई, ये वाला तुम लोग घर पे जाके करके आना। जब 8 इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस H2SO4, ठीक है? ये सिंपल है, ध्यान दो बस। तो इसमें H प्लस एंड OH माइनस का ही होने वाला है, ठीक है? दिक्कत इसमें आती है, सब जन ध्यान देंगे। 9th वाला, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 using high current density, high current density मतलब छोटे से इलेक्ट्रोड के ऊपर बहुत ज्यादा एम्पियर का करंट डाल दिया, समझा? प्लैटिनम के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर का प्लैटिनम का रॉड है, उसके ऊपर ऐसे 50 एम्पियर का करंट फेंक दिया या 50 से ज्यादा, तो बहुत ज्यादा करंट डेंसिटी हो जाती है। फिर बाद में क्या होता है वो तुम लोगों को याद रखना है, मतलब पता रहना चाहिए, ठीक है? ध्यान दो जरा यहाँ पे सब जन। पहली बात, H2SO4 जब ब्रेक डाउन होता है क्या देता है? H प्लस एंड HSO4 माइनस, समझे? अब इस HSO4 माइनस का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, कैसे बनाते हैं? पहले बनाने का सल्फर, फिर वेरी नाइस, जितने H उतने OH, फिर गलत, जितना नेगेटिव चार्ज उतना O माइनस, फिर डबल बॉन्ड O, समझे? अब ये O के ऊपर माइनस चार्ज है, मतलब O के आउटर मोस्ट में, ध्यान देंगे वह सब जन। पहले से रहते 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल, माइनस है इसलिए 7 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए इसलिए माइनस बना। इधर तक फॉलो कर पाए? फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर्स कैसे निकालते हैं, सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, जीओसी में ही पढ़ाया था। हाँ, वो रूल भी ऐसे लिख के दिया है, बट जीओसी में मैंने पढ़ाया भी है ये कैसे निकालते हैं, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है? नहीं, वो अभी के लिए इतना ही लिख दो, जीओसी का फर्स्ट लेक्चर सिंपल है, मतलब नेगेटिव चार्ज इसलिए एक एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन ऐड किया बस। हाँ, वैसा जनरली 6 रहता है तो इसके अंदर 7 है, ये लोन पेयर के 3 और ये 1, वैसा, ठीक है? अब नेक्स्ट देखो बे, इसमें कैथोड की रिएक्शन तो एकदम सिंपल है, कैथोड चेंज नहीं होने वाला है। कैथोड पे हमेशा क्या होगा, वो H प्लस कटायन है, H प्लस जाएगा H2 बनाएगा, क्यों? बिकॉज यहाँ पे वाटर भी जो है, वाटर वो भी क्या देता है, H प्लस एंड OH माइनस, मतलब भाई इधर कटायन एक ही है, हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे कटायन एक ही है H प्लस, समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होने वाली है। अनायन एनोड के ऊपर कुछ अलग हो रहा है, ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये
पूछी जा सकती है। एनोड, एनोड में क्या होता है? एनोड के टाइम पे HSO4 माइनस रिएक्ट करता है, ठीक है, तो ये OH S डबल बॉन्ड O O माइनस, ठीक है। अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये बनाता है OH S डबल बॉन्ड O क्या बना, ये रेडिकल, नेगेटिव चार्ज चला गया, रेडिकल बना। रेडिकल्स आर हाईली अनस्टेबल, दे अंडरगो विच टाइप ऑफ रिएक्शन? एडिशन। एक्चुअली उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, दो ऐड हो जाते हैं, करेक्ट है वैसे तुम्हारा लॉजिक, बट उसको कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंडर को जाता है, तो दो रेडिकल आए एक टाइम पे, ये दो बने, समझे, वो दो रेडिकल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए, ठीक है। देखो भाई, OH S डबल बॉन्ड O O रेडिकल, O डबल बॉन्ड O OH रेडिकल, ये दो रेडिकल आमने सामने आ गए, दोनों ने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? दो सल्फ्यूरिक एसिड है, बीच में पेरोक्साइड लिंकेज है। हाँ, पेरोक्सी, वो मोदी ने सिर्फ बोला था, पेरोक्सो कुछ आएगा ऐसा बोला था उसने, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, बोला भी उसने, क्या बोला, वो इतने स्लो बोलती है कि समझ में नहीं आता। अब ऑल्सो कॉल्ड एज मार्शल्स एसिड, इसका दूसरा नाम, देखो मार्शल को लिया, मैंने पेरोक्सो नाम चीज मतलब लिया ही नहीं था, मैं वेट कर रहा था तुम्हारे आंसर्स खत्म होने का, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट, ये अपने काम की चीज नहीं रहती, ठीक है। हाँ, रुक ना तू, अबे तू लिखना, तू काम करना। अब यहाँ पे ये अपने काम की चीज नहीं रहती, इसको रिएक्ट करने के बाद जो बनता है ना, वो अपने काम की चीज रहती है, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ पे यूज होती है, ध्यान दो भाई। तो OH S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O OH। दिस कंपाउंड इज देन रिएक्टेड विद वाटर, HO, मतलब पानी के अंदर ऐड किया जाता है और कुछ नहीं, इसके अंदर पानी ऐड किया। अब इसके अंदर पानी ऐड करते ही, हाँ दूसरी बात, ऐड भी नहीं करना पड़ता, हाँ, सब कुछ एक्वियस मीडियम है, समझा। तो वो अंदर जो भी पानी है उसको ले लेता है, एंड फिर बाद में क्या बन रहा है, तो H प्लस OH माइनस, पेरोक्साइड का कोई भी एक O माइनस उठा लो, तो लेट अस से दिस इज O माइनस, दिस इज S प्लस, O माइनस ने H को धरा, OH ने S को धरा, ठीक है। तो क्या बन रहा है, OH S डबल बॉन्ड O OH प्लस S डबल बॉन्ड O OH, ये क्या बना वापस, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 वापस फर्स्ट स्टेप में चला जाएगा। ये क्या बना, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। पहले दो सल्फ्यूरिक एसिड थे तो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, अब एक है तो पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। अरे ये पढ़ा है तुम लोगों ने, हाँ। ऑल्सो कॉल्ड एज कैरोज एसिड। तो मार्शल्स कहाँ पे पढ़ा था? अरे वो केमिकल बॉन्डिंग में मिसलेनियस पार्ट, वक्त सिखाया है, हाँ, मिसलेनियस पार्ट, ओके, ठीक है, चलो। अब हाँ, पी ब्लॉक का पार्ट है। अब बस अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, रुको। पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी अपना टारगेट नहीं है, फिर बाद में ये पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यस, अब क्या बनाएगा बताओ? सल्फ्यूरिक एसिड बनाना रहता तो सालों कुछ करते ही नहीं, ठीक है। तो क्या रिएक्शन करनी है? तो H प्लस OH माइनस O माइनस S प्लस, अब ये O माइनस H को धरता है, OH यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अल्टीमेटली अपने को मिलता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड वापस बन रहा है, तो वो क्या करूं मैं, पहले से था मेरे पास बाबा। हाँ, वो नहीं बोल सकते सर आप।
ए कदो सुनो, एग्जाम में अगर है ना इस रिएक्शन में क्या बनता है, और H2SO4 तुम लोग अगर एक्चुअली ऑप्शन में भी नहीं देंगे, वो मतलब जेई वाले भी बोलेंगे कौन सा गड्ढा ठीक करेगा, वो तुम हो, आज पता चल रहा है, ठीक है। तो वो ऑप्शन में भी नहीं रहता, बट अगर रहा तो टिक मत करना। रिएक्टेंट कभी प्रोडक्ट नहीं बनता, ठीक है। क्या करूँ मैं तुम लोगों का, मतलब कैसे करूँ? हाँ, तो उसमें SO3 से H2SO4 बनाया जाए। ओलियम बनाने के लिए था वो, तो वो ओलियम बनाने के लिए रहता है। देखो हाँ चलो ठीक है, मान लिया। एक उसमें एक H2SO4 से 2 बन रहे हैं, मतलब एक पुराना है और एक नया प्रोडक्ट है। इसमें शुरुआत में 2 यूज किए थे, किधर गए? इधर 2 यूज किए थे, 2 ही मिले। तो वो एक अरे यार भाई, अच्छा सर याद है एटलीस्ट सीरीज जनरेटर दैट में। हाँ तो ठीक है, मुझे लगा कि सच में बोल रहा है। बाप रे, चल लिखो बे तुम लोग। ए चुप रे, हो गया कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस, उसका मैकेनिज्म नहीं किया है हम लोगों ने। मतलब उसका मैकेनिज्म मतलब यही पार्ट है, वो करना है, ठीक है। हाँ नहीं, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस उतना हो गया तो हो गया, मेरा इलेक्ट्रोलाइसिस के सारे प्रोसेस खत्म। ये सब अगर देखोगे तो इतना मतलब इधर पूछा नहीं जाता इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हाँ ठीक है। हाँ बट ये इनऑर्गेनिक में पूछा जा सकता है, इनऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहिए, ठीक है। बाकी सब ऐसे टाइम पास क्वेश्चन अगर गलती से आया तो लिखो बे, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस 10th आई गेस, जो भी नंबर रहेगा। बस ध्यान दो, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। RC डबल बॉन्ड OH, मोहित मुंह बंद। RC डबल बॉन्ड OH का करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, ध्यान दो, ठीक है। इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट अल्कोहल नहीं बनता। वेरी नाइस, 2R बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 2R जो है वो ऐसे कंबाइन होते हैं, तो R सिंगल बॉन्ड R प्लस CO2 प्लस H2O ना, नहीं H2 गैस, ठीक है। ये ऐसे बनता है। अभी तुम लोगों को ये रट गया होगा H2 गैस कहाँ पे रिलीज होती है, कैथोड पे, एंड ये दोनों एनोड वाले पार्ट है, ठीक है। अब ध्यान दो भैया, एनोड पे कैसे होता है, एनोड का ही अपने को देखना है, ठीक है। पहली बात, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, देखो जरा, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट भाई अच्छे से काम नहीं कर पाता, समझे, तो इसको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। वो मैंने तुम लोगों को ऑर्गेनिक में लिखा के दिया नहीं, पढ़ाया नहीं, वो यहाँ पे देखो। अभी इसको पहले हम लोग रिएक्ट करते हैं NaOH के साथ, ठीक है। ये तो बहुत सी बार ऑर्गेनिक में भी पहले इसको NaOH के साथ रिएक्ट करके दिखाया जाता है, फिर बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस की स्टेप देते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम रिएक्शन ही, कुछ चेंज नहीं होता। NaOH में जो Na आएगा वो कुछ काम का है क्या बे, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अभी हम लोग बाद में से देख रहे हैं Na प्लस H प्लस दोनों में नीचे कौन आता है, H आता है, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, समझा। तो ये Na कुछ काम करने नहीं वाले यहाँ पे, बट वो इसको सॉल्ट में कन्वर्ट करता है, एंड सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझ में आ रहा है। तो अभी इलेक्ट्रोलाइसिस एफिशिएंटली होता है, ये एक बीच में स्टेप आ जाती है। चलो बे, RCONA, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, अभी RC डबल बॉन्ड ONA, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस। जब कभी O माइनस आता है कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर, अभी ऊपर ही बताया था, सेम टू सेम, ठीक है, यस। एंड प्लस दूसरा क्या बन रहा है, Na प्लस, प्लस और क्या रहता है बे, H प्लस एंड OH माइनस। अब एनोड पे रिएक्शन होती है हमारे O माइनस की, कार्बोक्साइलेट की, ठीक है। तो RC डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 5 6 माइनस, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, ऑक्सीडेशन होता है, इट फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड O रेडिकल प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझा। अब रेडिकल कंबाइन होकर पेरोक्साइड बना सकता है, बट यहाँ पे पेरोक्साइड से ज्यादा एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है, मतलब पॉसिबिलिटी है,
इधर से एक इलेक्ट्रॉन दिया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन दिया, CO2 उड़ गया। देख पा रहे हो, एक डबल बॉन्ड है और एक नया डबल बॉन्ड बन गया, C डबल बॉन्ड हो, CO2 निकला एंड एक R रेडिकल बन गया। तो एक R रेडिकल एंड दूसरा C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। एंड फिर बाद में ये R रेडिकल किसी और R रेडिकल के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, R सिंगल बॉन्ड R। ये समझे, ये ऑर्गेनिक में पढ़ाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, मतलब ये इतना तुम लोगों को पता ही नहीं थे ना स्टेप्स, एनोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, कैसे क्या, इसलिए, ठीक है। बट आई गेस अभी ये समझ में आ रहा होगा, मतलब पहले जो पढ़ा वही है, ठीक है। ओके, सो विद दिस विल स्टॉप। हाँ, so that this weak electrolyte will be converted into a salt. Salts are strong electrolyte. Okay, with this we'll stop here. Till then, till next time. Bye bye. Thank you, sir. Have a good day. Bye bye. हाँ, अभी मॉड्यूल तुम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो।